ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज हम ऑरा के विषय में बात करते हैं कि ऑरा क्या है और हमें ऑरा के शुद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए। क्या हमें ऑरा को नापने तोलने में अपना समय गंवाना है? क्या हम अपने या दूसरे किसी के ऑरा को माप तोलते रहें? क्या ये आवश्यक है? कि क्या हम जो है केवल जो हमें चाहिए बस हम वहाँ तक उस तक की जानकारी रखें। तो हम आज आपको इसी विषय में बता रहे हैं कि ऑरा है क्या है। तो ऑरा से लगभग सभी पूरी दुनिया के लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ऑरा आखिर क्या है। यानी ऑरा वो है जो एक आभा मंडल, यानी अपने शरीर के जो आभा मंडल है वही ऑरा कहलाता है। तो जैसे कि इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर है और उसकी जो बाहरी परत है वो क्या है, हमारी स्किन है यानी त्वचा है। तो जिस प्रकार से हमारे जो फिजिकल बॉडी की जो बाहरी परत स्किन है, उसी प्रकार से हमारी एनर्जी बॉडी की जो स्किन है वही हमारा ऑरा कहलाती है। कि इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह एनर्जी बॉडी की बाहरी परत है, तो एनर्जी की स्किन है। ऊर्जा शरीर है और ऊर्जा शरीर के बाहर की जो परत है वही हमारी ऑरा कहलाती है, यानी आभा मंडल कहलाती है। एक जैसे इस तरह भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा का वह एक दूसरा हिस्सा जो भौतिक नहीं है लेकिन एक आकार कायम रखता है, भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को जिसमें दिखाई देती है ऑरा में। और ऑरा इंसान की बाहरी सतह को देखने की आध्यात्मिक क्षमता रखता है, यानी कि ऑरा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भौतिक और भावनात्मक स्थिति को अच्छे से पहचाना जा सकता है। ये जो है एक घेरे की तरह होता है, मनुष्य के चारों ओर 1 फीट की दूरी तक जो मनुष्य को घेरे हुए रहता है, जो एक हल्का प्रकाश के रूप में होता है जिसको महसूस किया जा सकता है। दिखाई तो नहीं देगा, हालांकि देख सकते हैं जो ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं और जो ज़्यादा जिनका ज्ञान है तो वो उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन वैसे इसको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। ये अंतर्मन पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं उनका ऑरा जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और जो मानसिक रूप से ये बीमार हैं या जैसे वैसे ही बीमार हैं कोई, तो उनका ऑरा नहीं होता, उनका ऑरा बहुत ही स्लो होता है जो दूसरों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन जो स्वस्थ होते हैं, हंसमुख और स्वस्थ प्राणी हैं और जो जैसे साधु सन्यासी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका ऑरा ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। यानी कि जो उनकी आध्यात्मिक जो किरणें उनके शरीर से जो निकल रही होती हैं, उनकी जो सेल्स निकल रहे होते हैं, तो उनसे सभी प्रभावित होते हैं। जो भी उनके सामने होता है वो उससे प्रभावित होता है और अपना इफेक्ट वो डालते हैं। तो इस प्रकार से जो है विचार, भावना और आंतरिक ऊर्जा की इंफॉर्मेशन जो है हमारा ये ऑरा देता है। और ये जो है अतीत, वर्तमान, भविष्य की सूचना भी, जो इसकी जो सूक्ष्म कण होते हैं जो एक तरह से उनके शरीर से बह रहा होता है, निकल रहा होता है, जो आंतरिक चमक जो निकल रही होती है वो जो है सारी इंफॉर्मेशन देती है। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी और जैसे कि जो विद्वान हैं वो उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। और साधारणतः हम सभी महसूस करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा नहीं तो, लेकिन हम समझ पाते हैं उसकी मानसिक स्थिति को और उसके गुणों को हम अच्छे से उसके ऑरे के माध्यम से समझ पाते हैं। तो
इस प्रकार से ये क्लियर है कि हमारे जो ऑरा है वह हमारा आभा मंडल है, हमारे शरीर का आभा मंडल है, जो लगभग 1 फीट की दूरी तक रहता है, और किसी का आभा मंडल और भी ज़्यादा दूरी तक रहता है। और सबसे मेन ये है कि इसका जो प्रभाव होता है, जो सामने व्यक्ति हमारे होता है, वो जो है दोनों की आभा मंडल जो ऑरा है एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर पर भी जो स्किन है न्यू आती रहती है, जो पुराने जो सेल्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा ऑरा भी चेंज होता रहता है हमारे विचारों से। हम जैसे अच्छी बातें सुनते हैं और जो है एनर्जी देने वाली बातें सुनते हैं, अच्छी जानकारियाँ जो हमें मिलती हैं, तो उससे हमारा ऑरा बढ़ जाता है। और जब हम दुख भरी बातें सुनते हैं, किसी की जो भी है उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है किसी की, वो उस तरह की बातें सुनते हैं, तो हमारा भी ऑरा वहाँ घट जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे से वो शेयर हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए, स्वस्थ लोगों से ज़्यादा संपर्क रखना चाहिए। जो पीड़ित हैं या जो मानसिक स्थिति जिनकी सही नहीं है, या जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं, या के दुष्ट प्रवृत्ति के, उन लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो है उनका जो आभा मंडल है वो हमें प्रभावित करेगा, और हमारा आभा मंडल उनको प्रभावित करेगा, वो शेयर हो जाएंगे एक दूसरे से। अगर कोई चिंतित प्राणी है और जो आपके साथ है, लेकिन आप नहीं हैं चिंतित, लेकिन फिर भी जब आप उसके साथ होंगे या उसके पास होंगे, तो ये ज़रूरी है कि उनके जो है उनका दुख आपके मन में आ जाएगा, और आप खुद दुखी अवस्था में हो जाएंगे। या कोई परेशानी है, बीमारी है, कुछ है, तो वो भी सेल्स आप जो उनके ले लेते हैं, तो वो अवस्था आपको बीमार बना सकती है। तो इस स्थिति में ये आवश्यक होता है कि हम जो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोचें। जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा आभा मंडल बहुत अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा आभा मंडल। और जब हमारा आभा मंडल बढ़ जाता है तो हमारी एनर्जी पावर बढ़ती है, जिससे कि रोग निरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। कोई भी बीमारी है तो हमारे आभा मंडल तक सीमित रह के हमारे ऑरे से ही टकरा कर चली जाती है, वो हम तक पहुंचने में टाइम लगता है उसको, तो हम उससे बच पाते हैं। तो हमेशा हमें अपना ऑरा बढ़ा के रखना चाहिए। हमें अपना ऑरा बढ़ाने के लिए हमेशा शुद्धिकरण आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है, और अपनी एनर्जी को बचाना आवश्यक है। उसके लिए आवश्यक है जैसे हम ध्यान लगा लें। मेन चीज़ होती है कि पहले ध्यान लगाना मुश्किल था, और आजकल ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है, और हमारी ज़रूरत भी है आज के समय में। क्योंकि हम इतनी भीड़ भाड़ भरी दुनिया में जहाँ रहते हैं, जैसे फ्लैट में ही रह रहे हैं या एक रूम में रह रहे हैं कहीं, तो वो कंडीशन ऐसी होती है कि हम जो है ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमें इस तरह की एनर्जी देते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो हमें अस्वस्थ बनाती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम खुले आसमान के नीचे भी कुछ समय बिताएं, और स्नान भी करें। तो स्नान इस तरह करें कि कम से कम 10 मिनट तक हम ऐसे स्नान करें कि हमारे ऊपर से पानी 10 मिनट तक लगातार बहे। चाहे हम किसी झरने में जाके करें, या नदी में करें, या घर पर करें, या फव्वारे के नीचे खड़े होकर स्नान करें, तो उससे भी हमारी आभा मंडल हमारा बढ़ता है, यानी हमारा ऑरा बढ़ता है। और जो है एक हम अग्नि स्नान, जैसे कि सूर्य की रोशनी, या फिर जैसे कि अग्नि जला लेते हैं तो उससे भी हमें जो है अग्नि के जो गर्मी होती है, हीट होती है, उससे भी हमारा जो है आभा मंडल बढ़ता है हमारा उससे। और तीसरा हमारा आकाश के नीचे अगर हम मौन धारण करते हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र मन से अपने आप को आकाश से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जो है एनर्जी बढ़ती है, हमारी जो है एनर्जी पावर बढ़ती है, हमारा ऑरा बढ़ता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि हम इस चीज़ पर नहीं जाएं कि हमें ये नापना है कि भाई किसका ऑरा कितना है।
इसमें समय नहीं गंवाना है। हमें ये बस ये देखना है कि हाँ, हमें भी पता है कि हमारे लिए ये चीज़ नुकसानदायक है, हमें अपना ऑरा बढ़ा के रखना है, ये आवश्यक है, तो वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम। और दूसरा, हमें कैसे लोगों का संपर्क लेना चाहिए। अगर हम नेगेटिव लोगों का संपर्क लेते हैं, या बीमार अवस्था वाले, या जो हमेशा मानसिक गलत सोच वाले, या जो भी गलत बिहेव वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो वहाँ भी हमारा ऑरा बहुत कम हो जाता है और हम टेंशन में हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारे पास रहते हैं उनकी, चाहे हम उनसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पास में भी हैं तो पास में होने से, जैसे मानो एक रूम पास में या फ्लैट है, तो जैसे हमने एक दीवार तो खड़ी है, लेकिन दीवार के आर पार ही जैसे पलंग है, तो वो कंडीशन भी ऐसी होती है क्योंकि ऑरा जो है वो किसी दीवार से नहीं रुक पाता है, वो ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे को। तो वह स्थिति भी हमारी मानसिकता को चेंज करती है, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। कहीं जा रहे आ रहे हैं तो वहाँ भी हमें ऐसे लोगों का संपर्क मिलता है जो पॉजिटिव सोच वाले नहीं होते हैं, और अच्छी सोच वाले हैं तो कोई बात नहीं है। तो उस स्थिति में हमें अपने आप को बचा के रखना है। हमें अपना कीमती समय इसमें तो बर्बाद नहीं करना कि हम केवल यही देखते रहें कि भाई क्या है, कैसे नाप तोल में। बस इतना देखना है कि हमें अपने आप को किस तरह बचा के रखना है, अपने औरों को बढ़ा कर रखना है। जैसे कि सामने कोई व्यक्ति है जिसका ऑरा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और हम उसके ऑरे के सामने अपने आप को डरपोक महसूस कर रहे, उससे बात नहीं कर पा रहे, या कुछ फीलिंग इस तरह से हो रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, हमें रेडी रहना है, हमें तैयार रहना है, अपने ऑरा को बढ़ा कर रखना है, अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखना है। जैसे कुछ ऑक्सीजन वाली जो वृक्ष हैं, जैसे पीपल है, आम है, अशोका है, और ये जो काफ़ी ये सहसूत वगैरह है, नीम है, इन वृक्षों के नीचे हमें रहना चाहिए, जिससे कि हमें खुली हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। और जो हमारे ऑरा को बढ़ाने के लिए साधना वगैरह के लिए मंदिर वगैरह बनाए गए, तो वो भी हमारे इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। जैसे कि देखिए, दो व्यक्तियों की जैसे शादी हो रही है, तो शादी के टाइम भी क्या है, अग्नि को अग्नि जलाई जाती है, अग्नि के साथ फेर दिए जाते हैं। वो उसका कारण यही होता है कि जैसे कि उनका जो है शुद्धिकरण, उनका जो है ऑरा का शुद्धिकरण हो जाए उससे। और उनकी जो है जैसे पारसी धर्म में भी यही होता है कि वहाँ पर भी अग्नि को जलाया जाता है। और जैसे कहीं सैनिक युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो उनका भी दीपक से जैसे 7 बार जो उनके सामने से दीपक के 7 बार घुमाया जाता है। उसका उद्देश्य भी ये होता है कि हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, और हमारे अंदर सूक्ष्म 7 शरीर हैं, जिससे कि उन 7 परतों का शुद्धिकरण हो जाए और आभा मंडल तेजस्वी बने। और इसी उद्देश्य से ये जो है अग्नि स्नान एक तरह से कराया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, तो ब्रह्मचारियों का जैसे 25 साल की अवस्था तक उनको ये कहा जाता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि यदि वो उनको शादी कर लेते हैं तो मेन चीज़ होती है कि शादी के बाद बात भी करनी है, साथ भी रहना है। तो उससे क्या होगा कि एक से दूसरे के जो सेल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक दूसरे के जो विचार हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। उससे क्या है कि फिर जो है सारी उन्नति वहीं रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि हम खुद पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे मेन अच्छा उपाय ये होता है कि यही बताया ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने यही नियम बना दिए कि जब तक पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जो है शादी उनकी नहीं करी जाएगी। उसका मेन रीज़न यही था। तो ये आवश्यक होता है कि ठीक है, किसी को सही मार्ग दिखाना गलत नहीं है, लेकिन खुद अपने आप को उनमें डाल देना ये गलत है। क्योंकि इंसान एक बार 2 बार बताने पर चेंज हो जाता है, ठीक है, नहीं वो चेंज होता है तो वहाँ से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी सोच वालों के साथ रहना चाहिए, जिससे कि हमारा ऑरा बना रहे, हमारा ऑरा बढ़े, घटे नहीं।
क्योंकि ये ऊर्जा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। जिस प्रकार की खुशबू है और बदबू है, तो खुशबू बदबू दोनों एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसका कुछ अलग ही रूप बदल जाएगा। फिर वही होता है कि जैसे कि इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को संभाल के रखना है, ध्यान लगाना आवश्यक है और स्वस्थ वातावरण में रहना आवश्यक है और अपनी अंतरात्मा को, अपने अंतर्मन का शुद्धिकरण आवश्यक है। वो एक परमात्मा से कनेक्ट करके हम अपने आप को, अपने अंतर्मन को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको ये देना था कि हम जो है इस चीज़ में तो न पड़ें कि और आपको नापने तोलने में लग जाएं। बस हमें अपने आप को उस चीज़ से संभल कर रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो भी है सारे विचार, कर्म सब ट्रांसफ़र होते रहें और हमारी मेहनत पे वहीं पानी फिरता रहे। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम जो है सही स्थान पर रहें, जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ की जगह पर ना रहें और खुले वातावरण में ज़्यादा रहें। ओके, धन्यवाद।